Hello class 8 students, this is your science teacher Agrima Rawat. So we have been doing chapter number 11, force and pressure. In this we have seen what force is, what are the types of force. Now it is the turn of pressure. What do we understand by pressure? Okay, so pressure, हिंदी में हम बोलते हैं दबाव. अगर हम प्रेशर को डिफाइन करने लगे तो प्रेशर क्या है, जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक आपका मान लीजिए ये एक वुडन प्लैंक है, ठीक है, एक लकड़ी का आपका एक सरफेस है, उस पे ऊपर से कोई प्रेशर लगा रहा है, ठीक है. मान लेते हैं कोई मशीन है जो ऊपर से प्रेशर लगा रही है. तो प्रेशर लगेगा कैसे? फोर्स से, ठीक है. प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स लगाई जाती है एक पर्टिकुलर एरिया पे. तो फोर्स जो अप्लाई की जा रही है उस सरफेस पे एक पर्टिकुलर एरिया पे, उस सरफेस के एक पर्टिकुलर एरिया पे तो दबाव लगाया जा रहा है, ठीक है. तो वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया पे, उसे हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है. तो फोर्स और एरिया ये दो चीज़ें मिलकर प्रेशर बना रही हैं. तो फोर्स क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस. फोर्स जो हर पर्टिकुलर एरिया यूनिट एरिया पे लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर. अगर हम इसका फॉर्मूला देखना लगे तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. इससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक पर्टिकुलर सेम फोर्स अप्लाई हो तो जो प्रेशर है वो एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का क्या मतलब है कि फोर्स सेम है, मान लिया फोर्स आपकी सेम ही लग रही है, फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. अगर हम एरिया एक जगह का कम है तो उस जगह पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा. अगर उसी उतने ही फोर्स में एरिया बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा. इस चीज़ को हाँ कुछ इस तरह से समझते हैं कि आपने हाँ एक छोटा बॉक्स है, ठीक है. आप एक साइड से उसे धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं. एरिया उस जो बॉक्स है उसका एरिया छोटा है क्योंकि वो छोटा ही बॉक्स है, तो एरिया भी छोटा है. फोर्स आप लगा रहे हैं, ठीक है. वहीं पे एक और लड़का है या लड़की जो भी है, ठीक है, एक और आदमी है, वो एक बड़े बॉक्स को फोर्स लगा रहा है, ठीक है. वो बड़ा बॉक्स है तो एरिया भी बड़ा है, ओके. तो फोर्स दोनों के दोनों सेम लगा रहे हैं बट एरिया एक का छोटा है एक का बड़ा है. तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे एरिया कम होगा, ठीक है. तो जो छोटा बॉक्स जो छोटे बॉक्स पे फोर्स लगाई जा रही है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, ठीक है. और जो दूसरा आदमी है वो बड़े बॉक्स को धक्का मार रहा है और फोर्स सेम वही लगा रहा है जितनी की छोटे वाले बॉक्स पे लगाई जा रही है. तो फोर्स सेम लग रही है बट यहाँ पे एरिया बड़ा हो गया तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि फोर्स तो सेम ही लग रहा है. तो जो आपका प्रेशर लगेगा वो बड़े वाले बॉक्स पे कम लगेगा, छोटे वाले बॉक्स पे ज़्यादा लगेगा, ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर फोर्स सेम है तो एरिया पे डिपेंड करता है आपका कि प्रेशर कितना लगेगा. अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर एरिया ज़्यादा हो जाता है तो वही आपका जो फोर्स है वो कम प्रेशर लगाएगा, ठीक है. अगर हम देखें कि यूनिट क्या होगी प्रेशर की, जैसे कि आप डिस्टेंस मेज़र करने के लिए मीटर, किलोमीटर, ये सब यूनिट्स यूज़ करते हैं ना आगे लिखने के लिए, वैसे ही प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है पास्कल, ठीक है. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ जो इन्होंने प्रेशर का बताया है. तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं एक एप्पल को कट करने का, ठीक है. जब हम एक एप्पल को कट करते हैं तो जो आपका नाइफ़ होता है उसके दो साइड्स होते हैं.
यहाँ पे देखिए, एक एक तो होता है जो ब्लंट आपका शार्प एज होता है, एक ब्लंट एंड होता है। शार्प एज मतलब जो जहाँ से एक्चुअल में बहुत शार्प होता है ना, जो बहुत ज़्यादा घिसा हुआ होता है बिल्कुल आपका, जिस साइड से हम कट करते हैं एक्चुअल में नाइफ से, और ऊपर की साइड थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लंट साइड। तो काटेंगे अगर हम ब्लंट साइड से कभी काट के देखना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि आपका जो शार्प साइड होता है वहाँ से आराम से कट जाता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी एरिया का डिफरेंस पड़ रहा है। ये ब्लंट साइड थोड़ी मोटी होती है और ये जो आपकी शार्प साइड है वो पतली है, तो ईज़िली एरिया के डिफरेंस की वजह से सरफेस एरिया आपका कम लग रहा है वहाँ पे, तो इस वजह से ये इजीली अप्लाई हो जाता है प्रेशर, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। खुद एग्जांपल है ये, तो हम लोग घर पे करके देख सकते हैं। कोई भी चीज़ काटने के लिए आप चाकू की दोनों साइड को यूज़ करके देखो, आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है, वी कट एन एप्पल, वी नीड टू यूज़ द शार्प एज ऑफ द नाइफ इंस्टेड ऑफ द ब्लंट नाइफ, है ना। हम शार्प एज का यूज़ करते हैं, ब्लंट साइड का तो नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि शार्प एज जो होता है नाइफ का, इट हैज़ स्मॉल सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया कम है, पतला है ना, शार्प है बिल्कुल। सो हमें कम फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और हाई प्रेशर आपका आराम से लग जाता है। अगर आप ब्लंट साइड को यूज़ करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ब्लंट साइड में आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फोर्स फिर ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, कट तो शायद जाएगा उससे, बट बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके कटेगा। तो आप अपने आप ही डिफरेंस घर पे देख सकते हैं इस चीज़ का, ओके। दूसरा एग्जांपल है, जब हम कील ठोकते हैं किसी चीज़ पे, तो हम यहाँ पे एक वुडन बोर्ड पे कील को ठोक रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप जो कील है, या फिर से इंग्लिश में बोलते हैं नेल, तो उसे आप जब वहाँ पे ठोकने की कोशिश करते हैं तो उसका पॉइंटेड साइड ही तो नीचे रखते हैं, और ऊपर की साइड जैसे आपका हैट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका ऊपर, वो रहता है ना। अगर मैं जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको नीचे कर दूँ, ऐसे वाली ये वाला हिस्सा नीचे रख दूँ और ऊपर से ठोकना स्टार्ट करूँ हैमर से, तो क्या होगा? तो आराम से नहीं हो पाएगा ना मेरा काम। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का इन्होंने यूज़ किया, पतली वाली साइड जो कील की थी वो नीचे की तरफ रखी, जिससे कि ईजीली, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना यहाँ पे ठुकने का, ठीक है, वुडन प्लैंक और नेल के बीच में जो सरफेस एरिया का कांटेक्ट आएगा वो कम आएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ईजीली वो अंदर की तरफ चला जाएगा, है ना। और हमें ज़्यादा आपका फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, और ठीक ठाक फोर्स लगाने के बाद भी हमारा प्रेशर अच्छा खासा लग जाएगा, है ना, क्योंकि एरिया कम कर रखा है हमने। बात समझ आई ना? यहाँ से फॉर्मूला से ध्यान रखेंगे, एरिया जितना, अगर आपको फोर्स कम लगानी है तभी भी प्रेशर ज़्यादा चाहिए, तो आपको एरिया कम रखना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, व्हेन वी पुट अ नेल इनटू अ वुडन बोर्ड, द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज केप्ट एट द फ्रंट, ठीक है, पॉइंटेड एंड नीचे की साइड रखा जाता है। द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल हैज़ वेरी स्मॉल एरिया एंड दिस इनेबल अस टू अप्लाई ग्रेटर प्रेशर विद द अप्लाइड फोर्स। तो जितनी भी आप फोर्स लगा रहे हो उसमें अच्छा खासा प्रेशर आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और अगर इसी को उल्टा कर देंगे, अगर कील को इस तरह से रख देंगे, तो आपको प्रेशर आपका उतने ही फोर्स में कम लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया आप बढ़ गया है। ये वुडन प्लैंक और आपकी ये जो कील है, इसका जो एरिया है वो आपका कांटेक्ट में ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली फोर्स कितनी भी लगा लो आप, तो वो प्रेशर कंपैरेटिवली कम आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि प्रेशर जो होता है वो लिक्विड और गैस होते हैं वो कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो आप एक चीज़ देखिए इसमें, कि आप किसी बॉटल पे, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह में या किसी भी कंटेनर में, आप जब किसी पानी वगैरह वाली चीज़ों को भर के रखते हैं, तो ये जो लिक्विड्स होते हैं ये सिर्फ ऐसे ही स्टेबल नहीं है वहाँ पे, ये कहीं ना कहीं इनकी जो वॉल्स हैं उनमें धक्का मार रहे हैं,
ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप छेद कर दोगे ना, बॉटल में यहाँ छेद कर दोगे तो पानी एकदम से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ये पानी वैसे भी प्रेशर लगा रहा था इसकी वॉल्स पे, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स में हम देख नहीं पाते कि प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स जो होती हैं आपकी वो स्टेबल है, उनका शेप, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। बट बैलून के केस में हम इस चीज़ को आराम से देख पाते हैं। जब बैलून में हवा भरी जाती है तो जैसे हवा भरने लगते हैं हम, तो उसके अंदर गैस जा रही है ना, एयर जा रही है। तो एयर जो है वो बैलून की वॉल्स पे क्या लगाने लग रही है? प्रेशर लगाने लग रही है। इसी की वजह से तो वो फूलता है, ठीक है। प्रेशर लगाते जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, बैलून बढ़ता जा रहा है, और वो फूट भी जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया, उसकी जो वॉल्स थी वो सहन नहीं कर पाए इतना प्रेशर और फट गया, ठीक है। तो ये भी होता है। ये आपका प्रेशर देख पता चल रहा है यहाँ पे कि गैसेस आपकी प्रेशर लगाती हैं, ओके, जो बैलून्स की इनर वॉल है उनमें। इस चीज़ को हम एक और उससे समझते हैं यहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया कि लिक्विड जो हैं आपके वॉल्स पे, जिस भी कंटेनर है उसकी वॉल्स पे आपका क्या करेंगे? प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इनमें छेद कर दोगे, देखें यहाँ पे 3 छेद कर रखे हैं, ठीक है, एक ऊपर की तरफ, फिर एक बीच में, फिर नीचे की तरफ, 3 छेद कर दिए यहाँ पे। इनसे पानी लीक आउट होने लग गया। क्यों? क्योंकि लिक्विड प्रेशर पहले से ही लगा रहा था और उसको रास्ता मिल गया, ठीक है। तो लिक्विड अब बाहर आने लग गया है। अब ज़रा इन पानी आने की धार को देखो ज़रा, ऊपर वाले में, बीच वाले में और नीचे वाले में डिफरेंस है ना इसकी धार में। क्यों डिफरेंस है? देखो, प्रेशर हमेशा वेट से होता है। ऊपर कोई वेट होगा तो वही तो फोर्स लगा रहा है आपका। अब मैं यहाँ से ऊपर से तो कोई धक्का मार नहीं रहा है, अभी आपको दिख रहा है कुछ ऊपर से कुछ धक्का नहीं मारा, बट है एक्चुअल में ऊपर हवा भी तो है, हवा का भी भार होगा, ठीक है, वो भी धक्का मारेगा, और ऊपर जितना पानी होगा उसका भी वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका प्रेशर लग रहा है। और नीचे चले जाओ, नीचे तो और प्रेशर लगेगा। क्यों? क्योंकि वेट ज़्यादा हो गया, पानी इतना ज़्यादा है यहाँ पे कंपैरिजन में ऊपर वाले से, ठीक है। तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, हवा का दबाव तो है ही ऊपर की, ठीक है, ऊपर हवा भी है, उसका भी वेट है, ये पानी का भी वेट है, तो थोड़ा ज़्यादा आपका प्रेशर लगेगा। तो ये पानी की धार देखो थोड़ी आगे तक जा रही है, तो ये प्रेशर को शो कर रही है ना कि ज़्यादा आपका फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, प्रेशर भी इसलिए ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब सबसे नीचे वाले में देखो, इसकी धार कितनी आगे तक जा रही है, तो इसका मतलब इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा लग रहा है। क्यों? देखो ना, ऊपर पानी ज़्यादा हो गया ना यहाँ पे, इसके ऊपर वेट ज़्यादा है इसका मतलब, तो इसमें से इसलिए स्पीडली और ज़्यादा स्पीड से या प्रेशर से निकल रहा है, ठीक है। तो जितनी जो लिक्विड है वो जितनी डेप्थ में होगा, डेप्थ मतलब उसकी गहराई, जैसे जैसे गहराई ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि गहराई आपका क्या कर रही है, उसके ऊपर ज़्यादा वेट है। जैसे ओशियंस वगैरह भी हैं, ओशियंस में आपके अगर आप ऊपर की तरफ ही रहते हो तब तो आपको आपकी बॉडी में इतना प्रेशर नहीं फील होता, बट डीप सी डाइविंग करना बहुत मुश्किल होता है। आपने सुना होगा शायद टीवी वगैरह में, डीप सी जो जाते हैं उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर के पानी का भी वेट है ना, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा जितना जितना आप नीचे जाते जाएंगे ओशियंस में, ओके। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ सेम हम वही चीज़ यहाँ इस कंटेनर की हेल्प से देख रहे हैं कि किस तरीके से गहराई बढ़ते बढ़ते आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर का वेट बढ़ रहा है और वेट ही तो वो फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे ये बता रखा है, द प्रेशर एट विच वाटर कम्स आउट ऑफ द होल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेप्थ। तो कितनी प्रेशर से पानी बाहर आएगा होल से, वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डेप्थ के। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लीजिए आप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज़्यादा वेट उतनी ज़्यादा आपकी प्रेशर, ठीक है। हमने यहाँ पे एक इनडायरेक्ट वाला देखा था, यहाँ पे हमने इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा था।
तो यहाँ पे था कि जितना जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। उल्टा हो रहा है ना, ये ज़्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है। ठीक है, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वेट बढ़ जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही थी तो एक चीज़ कम हो रही थी, उसकी वजह से। यहाँ पे बढ़ेगी तो दूसरे को भी बढ़ाएगी। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम इतने प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस वाले कंटेनर के ऊपर हवा भी है, वो भी तो दबाव दे रही है ना, वो भी प्रेशर दे रही है। तो सेम आपका हमारी अर्थ के ऊपर तो पूरा एक एटमॉस्फेयर है, हवा की पूरी ब्लैंकेट है। तो सोचो कितनी सारी हवा है यहाँ पे, कितनी सारी गैसेस हैं, ये भी तो एक प्रेशर देती होंगी। ऑब्वियसली हम अर्थ पे हैं तो हमारे पे भी एक पर्टिकुलर प्रेशर है, हमारी बॉडी पे भी। और ये जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अर्थ सरफेस पे, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें बता रखा है आपका द आर एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। सिंस गैसेस exert pressure, this pressure exerted by air present in the atmosphere is called atmospheric pressure। तो एयर में, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, वो जो प्रेशर लगा रही है अर्थ सरफेस पे, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये प्रेशर भी सेम टू सेम है। वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब ये वेट से क्या होगा, फोर्स ही तो लगेगी नीचे। ठीक है, अपॉन यूनिट एरिया। तो ऑलमोस्ट फॉर्मूला वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें चेंज करती, क्योंकि एक्चुअल में वेट से यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे हम फोर्स को, कि कितना वेट आ रहा है आपका एटमॉस्फेयर का। ठीक है, और नीचे यूनिट एरिया ही है आपका पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रखा है आपका इस डायग्राम में भी। देखिए यहाँ पे इन्होंने आपकी अलग अलग लेयर्स बता रखी हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड ऊपर एक्सोस्फियर होती है, ये दिखाने रखा है यहाँ। और इन्होंने दिखाया कि इतना आपका 1 इंच स्क्वायर में इतना कॉलम ऑफ एयर है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगी इस पर्टिकुलर जगह पे, है ना। तो वही चीज़ है कि ऊपर जितनी हवा होगी उतना वेट होगा एटमॉस्फेयर का उस पर्टिकुलर जगह पे, जिसकी वजह से प्रेशर भी उतना ही होगा। ओके, अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी पे ये प्रेशर से क्या फ़र्क पड़ता है, तो जो बाहर का प्रेशर होता है ना, हो सकता है कि अगर बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दबाव पड़ेगा ना हमारी बॉडी पे। तो ये कैसे हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करता, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भी एक प्रेशर लगाती है, हमारी बॉडी के अंदर से भी एक प्रेशर अप्लाई होता है बाहर की तरफ, और उतना ही प्रेशर अप्लाई होता है जितना बाहर से हमारी बॉडी की तरफ आ रहा है। ठीक है, बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी पे लग रहा है, अंदर से हमारी बॉडी एक प्रेशर जनरेट करती है जो बाहर के प्रेशर को आपका कैंसिल कर देता है। मतलब जितना प्रेशर बाहर से लेगा उतनी हमारी बॉडी भी प्रेशर बाहर की तरफ लगाती है, जिसकी वजह से जितना बाहर से आ रहा है अंदर से भी उतना ही जा रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा प्रेशर, है ना। यहाँ से आप एक जैसे एक मान लो कि एक बॉक्स रखा है बीच में। ठीक है, आप दो दोस्त खड़े हो, एक एक साइड पे खड़ा है बॉक्स के, एक दूसरी साइड पे खड़ा है, और दोनों अपनी अपनी साइड से अपोजिट साइड पे धक्का मार रहे हो इस बॉक्स को, तो और इक्वल धक्का मार रहे हो, तो वो बॉक्स हिलेगा? नहीं हिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपका बॉक्स हिलेगा ही नहीं। सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है, जितना प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी पे लगा रही है उतना ही हमारी बॉडी बाहर की तरफ लगा रही है प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर कैंसिल आउट हो जाता है और हमारी बॉडी को नुकसान नहीं होता है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे को तकलीफ़ होएगी हमारी बॉडी को। ओके, जैसे आप बहुत ज़्यादा डीप सी चले जाओगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओशन में नीचे की तरफ चल जाओगे, तो आपकी बॉडी को पता चलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये आपका जो हवा का प्रेशर है और पानी का प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नीचे जाके, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग। ठीक है, so this was all about the pressure. I hope you have understood this topic very clearly now. Okay,
थैंक यू।